अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो द गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हैं। तो हमारे साथ हैं मिसेस फैयार वसीम, सायन वसीम एंड माई सेल्फ तैमूर अहमद। और हम लोग आज सोचा कि क्यों ना हम इकट्ठे होकर बात करें टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो अभी कंक्लूड हुई है कुछ दिन पहले। और काफ़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे भी कि बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले हैं इस सीरीज़ में। कंपेयर अगर किया जाए इस सीरीज़ को पिछले कुछ सीरीज़ के साथ जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके खेली है, तो हमारी कैंपेन्स टिपिकली बहुत डिजास्टर्स गई हैं। डिजास्टर्स तो रिजल्ट को अगर देखा जाए तो ये भी गई है, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ कंपटीशन देखने को मिला। काफ़ी प्लेयर्स जो है उन्होंने स्टेप अप किया, और हमने जो मैच हारे वो बेसिकली क्रूशियल मोमेंट्स पे हारे जहाँ पे हम मुझे लगता है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। और लेकिन बात वही आती है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स की बात कर सकते हैं, फेजेस में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के लिए खेल रहे हैं, एंड दैट यू नो टेबल डिड नॉट गो वेल फॉर अस बिकॉज हमने जीता नहीं कुछ। सो अगर हमने कुछ जीता नहीं तो एज ए टीम हम लोग फेल हुए। और उसी बारे में हम बात करेंगे आज, और देखते हैं हमारे पैनलिस्ट हैं वो उनकी क्या राय है, किस तरह से उनको लगा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमारे काम है। तो चलिए मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ आज कि जैसे कि बात हो रही है कि बहुत सारे हमारे कुछ गैप्स थे वो फिल होते नजर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आमिर जमाल। कि अब्दुल रज़ाक के बाद एक जो बहुत बड़ा वॉइड था हमारे पास जिसमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था हमें। ठीक है, कुछ ऑप्शन बीच में आते थे, अनवर अली आए, फिर राना फ़हीम आए, काफ़ी लोग आते रहे, लेकिन वो हमें उस नेचर का कुछ नहीं मिल पाया जो जिसके हम यूज टू थे। आप 90s से उठा लें और मिड 2000 तक जो हमें ब्रिलियंस नज़र आती थी उस डिपार्टमेंट में नज़र नहीं आई कभी। तो आमिर जमाल की सूरत में हमें एक बाकी कम्पेटिटिव क्रिकेटर मिला है। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी इस टीम से और कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स से, क्या वो रीच हुई, या फिर आपको लगता है कि हम स्टिल इवन एट दोस लेवल वी फेल शॉर्ट क्वाइट अ बिट? अस्सलाम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन की बात है तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि रिगार्डलेस इफ़ वी लूज और विन, हम जो है वो compete करें ऑस्ट्रेलिया में जाके एक competitive क्रिकेट खेलें। बारिंग द फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट जो है वो काफ़ी competitive था। एट वन पॉइंट वी वर इन अ पोजीशन टू विन द टेस्ट मैच, मगर ऑब्वियसली जिस तरह से हम जो है वो क्रूशल मोमेंट्स को ज़ाया कर देते हैं, इस सीरीज़ में भी हमने वही किया और जिसकी वजह से हम ये सीरीज़ नहीं जीत सके या टेस्ट मैच नहीं जीत सके। जहाँ तक बात इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की हैं, यस, आमिर जमाल वाज अ स्टैंडर्ड परफॉर्मर। आगा सलमान वाज अनदर वन जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मगर मसला वही है कि हम बहुत जल्दी अपने प्लेयर्स को जो है ना वो हाइप दे देते हैं। हम जो है वो एक सीरीज़ की नो डाउट उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है रही है इस पूरे टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज़ में, मगर हमने अभी से जो है वो उसको इमरान खान और अब्दुल्ला रज़ाक और इस तरह के ऑलराउंडर से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, 4 5 6 टेस्ट मैच गुजरेंगे और फिर हम उसको दोबारा से ज़मीन पे लेकर आ जाएंगे। तो हमें ये हमारी बड़ी बुरी आदत है कि हम हर प्लेयर को जो है ना वो सर पे बिठा लेते हैं एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद, और फिर उसके बाद जो उसके बाद जब उनका एक बैड पैच शुरू होता है तो फिर हम उनको वापस जो है ना अपनी उनकी जगह पे ले आते हैं। यही कुछ हम अभी बाबर के साथ होता हुआ देख रहे हैं। हमने यही चीज़ अभी साउथ शकील के साथ होती हुई मैं देख रहा हूँ। तो ये हमारे बहुत ही एक बड़ा मसला है हमारा एज अ नेशन। मगर जहाँ तक बात टेस्ट सीरीज़ की है तो ऑब्वियसली फेजेस में हमने बहुत अच्छा खेला। 2019 के जिस तरह से डिजास्टर्स टूर किया था उसके लिहाज से हमने बहुत अच्छा खेला। कंपेयरिंग के जिस तरह से नए लड़के इस टेस्ट मैच में थे, इस टेस्ट सीरीज में थे, खुर्रम शहजाद ने जिस तरह से डेब्यू किया, तो ये छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हैं। तो ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो यही थी कि ये compete करें और that's what they did। सो इसलिए तो बिफोर आई मूव ऑन टू साइन, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि जैसा आपने कहा कि हमारी एज नेशन आदत है कि हम जैसे ही बैट पैच स्टार्ट होता है तो हम प्लेयर को उसकी जगह पे ले आते हैं। तो आपने, जाहिर है आपने भी क्रिकेट खेली, आपको भी काफ़ी अंदाज़ा है कि जो स्किल और जो एक कम्पिटिटिवनेस चाहिए होती है आपको ग्राउंड में, क्या आपको वो नज़र आई आमिर जमाल से? आई एज दैट बिकॉज जैसा कि हमने कहा कि आपने कहा कि उसकी जगह पे वापस लें, सो डू यू थिंक बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस के ही विल कम डाउन टू दैट लेवल सो क्विकली? एंड सेकेंडली, डज ही नॉट बिलोंग एट दैट लेवल कि हमें उसको वाकई उसकी जगह पे लेकर आना पड़ेगा?
नहीं देखें, बात ये है कि हम जो है ना हमारा जो मसला है ना एज अ फैन, हमारे देसी जो सब कॉन्टिनेंट के फैंस हैं, हम लोग जो है ना चढ़ते हुए सूरज के पुजारी होते हैं। तो जिसकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही होती है, हमने बस उसको जो है ना सर पे बैठा लेना होता है, उसको बाप बना लेना होता है, और फिर जब उसकी परफॉर्मेंस नीचे आती है तो हम फिर उसको ठुड्डी लाइन करा देते हैं। एक हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि भाई एक क्रिकेटर का जब एक अच्छा फेस आता है ना, तो एक बुरा फेस भी आता है। यू नो आप जब एक अच्छे फेस में उसको बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे होते हैं ना, तो देन आप एक एडेड एक्सपेक्टेशन उस प्लेयर पे भी ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर आप उसको इस तरह से ट्रीट करने लगते हो कि जैसे वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, और फिर जब वो फेल होना शुरू होता है तो फिर आप उसको फ्रॉड और पर्ची और फिर इस तरह के लकब से नवाजने लगते हैं। तो ये इससे इस वजह से हमारे जो प्लेयर्स हम जो है वो डेवलप नहीं कर पाते फॉर इंटरनेशनल स्टेज। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इनको जो है वो आप एग्जांपल ले लेना कि आमिर जमाल ने अभी 3 टेस्ट खेले, राइट? और हमने ऑलरेडी उसको अब्दुल रज़ाक और इमरान खान और दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दिए। आप ये नहीं, रियलाइज़ वो नहीं कर रहे वो कि तो आप आई एग्री विद यू 100% कि हम लोग काफी ओवरहाइप करते हैं, बट आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज दैट कि बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस डू यू थिंक ही बिलोंग्स एट दैट लेवल? हैज ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ वेल इनफ कि हम उसको देख के कह सकते हैं यार रिगार्डलेस कि हम उसको कितना हाइप करें, कितने बैड पैसे, बट दिस गाय इज देयर टू स्टे, ही बिलोंग्स एट दैट लेवल व्हिच इज व्हाई ही इज देयर। देखें, जो परफॉर्मेंसेस उसने दी है, ऑब्वियसली ही इज़ उसने अपना एक प्रॉपर डोमेस्टिक में टाइम गुजारा है, रगड़ा लगाया है। वो कोई 22-23 साल का लड़का नहीं है, 27-28 साल का। उसने एक प्रॉपर फाउंडेशन के साथ आया है, तो ही शुड परफॉर्म इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जैसे उसने अभी इस सीरीज में परफॉर्म किया है। मगर जो ऑब्वियसली जो हमें जो एक चीज़ देखनी पड़ेगी वो ये कि जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है, ऑब्वियसली दे आर मोर सूटेबल टू अ बॉलर। तो वहाँ पे परफॉर्म करना इज कंपैरेटिवली ईजियर देन आप सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे या फ्लैट पिचेस पे आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, वो देखना है कि वो कैसे करेंगे। मगर जो उसकी एक फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिली, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो जिस तरह से टेक ऑन कर रहा था चैलेंजेस को, वो बहुत रिफ्रेशिंग था देखने के लिए। एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट हमारे प्लेयर्स में मिसिंग है। तो उस लिहाज से राइट। देखा जाए तो आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल बी एबल टू कम्पीट। मगर फिर मसला वही है कि अगर हम अपने प्लेयर्स का ट्रेंड देखें तो वो आते बहुत, जब उनका डेब्यू होता है तो वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं। मगर जैसे-जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होते जाते हैं, वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू होता है, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट टू क्रम्बल। और यही हम अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ देख रहे हैं, एंड आई होप कि आमिर जमाल के साथ इस तरह ना हो। राइट। तो सर लेट मी कम टू यू नाउ, कंटिन्यूइंग ऑन द डिस्कशन कि जैसे शरियार ने कहा कि हमारे ज़ाहिर आमिर जमाल हैं वो एक प्रोसेस से होकर आए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेली, यहाँ भी खेली, एंड सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया में एज अ बॉलर आपको असिस्टेंस मिलती है। तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया एंड दैट्स यूनिवर्सल फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में जितना मजा आता है बॉलिंग का उतना कहीं नहीं आता, मे बी साउथ अफ्रीका अगर आपको 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना हो तो। लेकिन एक बात ये है कि यू नो यही जो हमारे और भी सीनियर प्लेयर्स टीम में थे, हसन अली हैं, शाहिन आफरीदी हैं, मीर हमजा वगैरह हैं, ये दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं। वाई कुड दे नॉट परफॉर्म एज वेल एज आमिर जमाल कुड? मतलब क्या स्किल में डिफरेंस है, क्या इंटेंट में डिफरेंस है, क्या वो चीज़ है जो इन दोनों को, चले शाहिन आफरीदी को आप थोड़ा सा स्टिल लेवरेज देते हैं कि यार वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, और उस तरह की इंजरी से रिकवर करने में सालों साल लग जाते हैं कभी कभार। वी ऑल्सो वकाई यूनुस वाज नेवर द सेम बॉलर बिफोर ही वाज एज ही वाज बिफोर हिज इंजरी। तो शाहीन को अगर हम थोड़ा सा लेवरेज दे भी दें, व्हाई नॉट हसन अली, व्हाई नॉट मीर हमजा, व्हाई नॉट ऑल द अदर बॉलर्स दैट प्लेड देयर, उनको वो क्यों नहीं असिस्टेंस मिल पाई जितनी हमने आमिर जमाल की तरफ से देखी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखें, हसन अली की आपने जहाँ तक बात की ना, मैंने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और ये सिडनी का टेस्ट मैच मैंने काफ़ी क्लोजली फॉलो किया था, लाइव टेस्ट मैच देखा था। हसन अली, देखें, अगर आप इफ़ यू गो इन द पास्ट एंड जस्ट रीड द स्कोर कार्ड, यू विल डेफिनेटली से कि हसन अली की इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। बट वॉचिंग हिम लाइव, वो काफ़ी अनलकी रहा था इस मामले में कि उसको जो असिस्टेंस मिल रही थी उसके, आई थिंक मिचेल मार्श को, आई थिंक इन 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 द इंटायर सीरीज उसने काफ़ी एलबीडब्ल्यू शॉट्स उसके हुए, अंपायर ने दिए, बट ऑन अ रिव्यू इट वाज ओवरटर्न्ड।
जहाँ तक बात रही इम्पैक्ट की, देखें आमिर जमाल is a totally different kind of a bowler versus compared to Mir Hamza and Hassan Ali. Uh, Amir Jamal ki bowling, it was sort of coming in, have a furious 4 over 5 over spell in the middle overs. और आप बाकियों से कंपेयर करें तो उन लोग का जनरली स्टार्टिंग में उन लोग को बुलाया जाता था, और अनफॉर्चुनेटली मीर हमजा एंड शाहीन were also were also affected by catch drops. अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़े, आपके आपके क्या कहते हैं, साइम अयूब ने कैच छोड़ा, मीर हमजा की बॉलिंग पे तो आई थिंक 2 दफ़ा मिचेल मार्श का कैच छुटा है। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एड अप, एंड आई बिलीव कि जो हमारा जो बॉलिंग लाइनअप था इस टेस्ट सीरीज में, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट in Perth, even though Khurram Shahzad and Aamir Jamal and to an extent Shaheen did perform, वो वहाँ की conditions थोड़ी different थी उस लिहाज से। बट जहाँ तक बात रही, अगर आप सिर्फ आमिर जमाल को कंपेयर कर रहे हैं ना, उसका उसका लेवल थोड़ा आगे था। अभी हम लोग बात कर रहे थे पेस की, आमिर जमाल was consistently around 136, 137, sometimes even clocking over 140, versus Mir Hamza and Shaheen, they were clocking around 129, 131 in that bracket. तो एक 10 किलोमीटर का अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है आपकी पेस पे, तो वो बैट्समैन के रिएक्शन टाइम पे भी फ़र्क पड़ेगा। आपका अगर आपके हाथ से बॉल छूट रहा है 129 पे और 100, 101 और 102 पे बैट्समैन के पास आ रहा है, एज कम्पेयर टू आमिर जमाल की बॉलिंग पे, जब आपके हाथ से बॉल छूट रहा है 137, 138 पे और अब बैट्समैन के पास 110 पे आ रहा है, तो वो रिएक्शन टाइम आपका कम होता है। आपको you have to think a lot quicker on your feet, and I think that's where Amir Jamal really succeeded. Having said that, pace is also not the reason why bowlers succeed in Australia. We have seen in the past that we've had taken all-star bowling to Australia. 99 का टूर हुआ, उसमें शोएब अख्तर, he was at his peak. 2003 में शोएब अख्तर थे, मोहम्मद समी थे, और various different bowlers in 2003, 2016, 17 में वहाब रियाज थे, मोहम्मद आमिर थे. These guys were well over 140 miles or 140 kilometers per hour. Pace is also not just the key to success in Australia. हमने जो एक चीज़ जो काफ़ी रिफ्रेशिंग थी इस टूर पे on our bowling was the fact कि हमने कंट्रोल्ड बॉलिंग कराई, हमने लाइन एंड लेंथ हमारी सही थी, चैनल बॉलिंग कराई हम लोगों ने, असिस्टेंस हम लोग को मिली from the conditions, but this was the first time that I have seen कि हमारे bowlers, they did not get over excited in Australia. उन्होंने एक चैनल को पकड़ा, प्लान के साथ बॉलिंग कराई, एक्सिक्यूशन उनकी एक्सिक्यूशन स्पॉट ऑन थी, और I don't know if it's because of the captaincy or if it's because of their own form, but जो डिफरेंस था वो ये था कि उनकी जो बॉलिंग में जो एक चेंज आया था वो यही आया था कि they were able to utilize the conditions and not get over excited by those conditions. नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि पेस इज़ नॉट एवरीथिंग. ज़ाहिर है लाइन एंड लेंथ एंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ वाई वी हैव सीन मिचेल मार्श को जब वो अटैक में इंट्रोड्यूस करते थे वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके चला जाता था, हालांकि ही वाज बॉलिंग अराउंड 125 के एवरी सिंगल टाइम. So Shreya, let me come back to you. Or the talk of the town has been the drop catches. पहला टेस्ट मैच बहुत फजूल परफॉर्मेंस थी हमारी, लेकिन MCG का टेस्ट, in my opinion, was the closest we have been to a victory in a long time in Australia. I mean, we should have won that match. अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा in that, you know, ठीक है, वार्नर ने कोई इतने ज़्यादा रन्स नहीं स्कोर किए उसके बाद, लेकिन द प्रेशर वाज देयर. एंड देन अदर कैचेस वर ड्रॉप्ड. मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन चले उसको आप निकाल भी दें, लीड आपकी जितनी थी जो भी थी, जब रिजवान और सलमान आगा और इवन उनसे पहले भी जब हमारे बैटर्स बैटिंग कर रहे थे, जब हमारे 110 पे कुछ 2 आउट थे या कुछ ऐसे, तो लग रहा था कि अगर खेलते रहें तो ले जाएंगे मैच. लेकिन क्यों हमारा टेम्परामेंट इतना नहीं है कि हम 100-150 तक तो अच्छा लेके जाते हैं बैटिंग करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार हम थक गए हैं, हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, हम विकेट थ्रो करके आ जाते हैं. None of our batters other than Rizwan and Salman Agha and to an extent Aamir Jamal, although MCG में Aamir Jamal बहुत ridiculously out हो गए थे,
बट व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट हियर? मतलब हम बॉलिंग की हमने बात कर ली कि यार यस वी वी कंट्रोल्ड एज मच एज वी कैन। फील्डिंग को हमें हम वो तो खैर हमारे मजहब का हिस्सा ही नहीं है मुझे लगता है। लेकिन बैटिंग में व्हाट इज इट दैट इज कीपिंग अस फ्रॉम टेकिंग दैट फाइनल स्टेप दैट विल गेट अस अहेड ऑफ द लाइन? बैटिंग में जहाँ तक मेरा जितनी मेरी रीडिंग है ना, मुझे जो लगता है, जो मैं जब मैच देखता हूँ अपने बैटर्स को देखता हूँ, चाहे वो कोई भी बैटर हो, चाहे वो नया बैटर हो, एक्सपीरियंस बैटर हो, मेरे हिसाब से दो फैक्टर्स हैं जो हमारे बैटर्स के अंदर मुझे मसला लगता है। एक तो ये कि वो दे लैक कंसंट्रेशन एंड फोकस, ठीक है, और दूसरा ये कि दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग इनफ टू टेक द चैलेंज। ये दो मसले हैं हमारे बैटर्स के साथ, और ये माशाल्लाह से हम हर एरा में अपने बैटर्स के साथ देखते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इस एरा में हम अपने जो है ना अपने करंट बैटर के साथ देख रहे हैं। इससे पहले जो हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं, हर टूर पे आप अपने बैटर्स को उठा के देखें तो मेजॉरिटी के जो टाइम आपको ऐसा ही लगेगा कि हमारे बैटर्स कभी भी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आके उस तरह से परफॉर्म करते ही नहीं है। अगर कोई सेंचुरी मारेगा भी ना अगर कोई सेंचुरी मारेगा भी तो वो एक यू नो दे विल जस्ट क्रॉस द 100 मार्क, और उसके बाद वो आउट होके चले जाएंगे। दे विल नेवर make the other opposition pay for the runs that they will get. तो उसका मसला वही है। आप दूसरे से आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन बैटर्स की मिसाल लेंगे ऑस्ट्रेलियन टूर्स पे, तो आप देखेंगे कि वो ना सिर्फ स्कोर करते हैं वहाँ पे उनके सीनियर बैटर्स, बट दे आल्सो स्कोर बिग रन्स देयर, जहाँ पे वो अपनी टीम को एक स्ट्रांग पोजीशन पे लेकर आते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हमारे इस टूर पे भी अगर आप देखें बहुत ही ऑर्डिनरी हमने बैटिंग की है एट टाइम्स। ठीक है, एक होता है कि भाई चले जैसे फॉर एग्जांपल बाबर है, बाबर का हमें नज़र आ रहा है कि वो लैक ऑफ फॉर्म है, उसका बैट पैच चल रहा है, मगर जिनको स्टार्ट्स भी मिले, जिन्होंने 50 का मार्क भी क्रॉस किया, उसके बाद भी दे वर गेटिंग आउट ऑर्डिनरीली। ठीक है, वो उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट गोइंग आफ्टर स्कोरिंग अ बिग रन। आप ओपनर्स उठा के देखें, आप इवन शाद मसूद के डिसमिसल्स उठा के देखें, दे वर वेरी ऑर्डिनरी। जो 70 80 90 बॉलें खेल के भी जो है वो अपनी आउटसाइड द ऑफ स्टम्प अगर उसको अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैं कितनी बार की बॉल को छेड़ सकता हूँ और नहीं कि कौन सी बॉल को मैं नहीं छेड़ सकता, तो दैट टेल्स कि हमारे बॉलर्स हमारे बैटर्स की जो है वो रीडिंग जो बॉल की है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। यही वजह हमने एमसीजी का जो टेस्ट मैच था उसमें हमने देखा कि हमने लोअर ऑर्डर्स में फिर भी वी सॉ सम बिग इनिंग्स जहाँ पे रिजवान ने रन किए, सलमान ने रन किए, बट जो टॉप ऑर्डर या जो टॉप आपके 5 बैटर्स थे उनका एग्जैक्ट मसला वही था कि दे वर नॉट एबल टू अप्लाई देमसेल्फ। वो उनको एक कंफ्यूज माइंडसेट इस तरह से नज़र आया कि दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि यार कि हमने अटैक करना है, हमने डिफेंस करना है, या हमने क्या करना है। हमारे जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से मैसेज आया हुआ था कि जी हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, हमने 3.5 4 के रन रेट से खेलना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ या आप हाई स्कोरिंग रेट के साथ जब खेलेंगे तो इट मीन्स कि आप रिस्कियर क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप रिस्की क्रिकेट खेलते हैं ऑब्वियसली उसके अंदर आपके चांसेस होते हैं कि आपके जल्दी बैट्समैन आउट होंगे। जब आपके जल्दी बैट्समैन आउट होंगे तो ऑब्वियसली वो उसका प्रेशर आएगा नीचे के बैटर्स पे। अब अगर आपके पास उस तरह के बैटर्स टीम में हो जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, देन दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। मगर अगर आपके ऊपर से लेके 5वें नंबर तक बैटर खेल ही अंडर प्रेशर रहे, तो उस सिनेरियो में आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट अंडरस्टैंड के हमारे बैटर्स अपने शेल में जाके क्यों खेलते हैं, वाई दे कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ पॉजिटिवली। हमने बहुत ज़्यादा देखा है ये चीज़ प्रीवियस टूर्स में भी कि हमारे जो यू नो टॉप परफॉर्मर या जो इन फॉर्म बैटर्स होते थे वो भी ऑस्ट्रेलिया आके दे वर नॉट एबल टू स्कोर। तो इसकी एक वजह यही है कि हमारे बैटर्स का क्योंकि एक्सपोजर नहीं है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे, हम जो है वो
घूम फिर के अगर हमारे जो ए टूर्स होते हैं, जो अंडर-19 टूर्स होते हैं, वो भी सिर्फ घूम फिर के बांग्लादेश, श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे तक जाते हैं। उसके अलावा हमने कभी भी नहीं सुना इस तरह से कि जी इंग्लैंड जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो जब आपकी ये प्रायोरिटीज़ होंगी, जब आपके बैटर्स का लिमिटेड एक्सपोज़र होगा, तो ऑब्वियसली आपको इस तरह की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी इन ऑस्ट्रेलियन टूर्स। तो फैन आपकी तरफ आते हैं, जैसे प्रयार ने बात की कि हम लोग मेंटली टफ नहीं है, और मुझे लगता है कि यही एक वो चीज़ है जो हमें हमेशा से तंग करती आई है, चाहे वो पिछले वर्ल्ड कप हो, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, एशिया कप ले लें, सब कुछ ले लें। और प्रॉब्लम अक्सर ये भी रहता था कि बहुत दफ़ा ये चीज़ ट्रिकल डाउन होती थी आपके कैप्टन से। जब बाबर आजम कैप्टन थे तो उनका जैसे ही बैट पैच स्टार्ट हुआ तो उसमें होता क्या था कि जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती थी तो बाकी टीम जो है, आपको फील होता था कि वो बेसिकली उससे कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इस बार हमने देखा कि शान मसूद ने, ठीक है, उन्होंने बहुत कैजुअल शॉट्स खेल के अपनी विकेट ली बहुत दफ़ा, लेकिन बीच में जब शान मसूद को हिमसेल्फ स्टार्ट मिले, उन्होंने 50s भी स्कोर की, तो वो उनकी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन उसके बाद उस तरह से वो कैरी ओवर नहीं हो सका। तो एक ये रिकरिंग प्रॉब्लम तो है हमारा, चाहे हम कोई भी सीरीज खेलें, टूर्नामेंट खेलें, कि यार हम मेंटली टफ नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है इसका? मतलब हम अपने बैटर्स को आखिर कब उस पॉइंट पे देखेंगे जहां पे हम रहाने, पुजारा, इन लोगों को देखते हैं इंडिया के, कि वो कहीं भी जाते हैं एटलीस्ट फाइट तो देते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरा, और इसका फॉलोअप क्वेश्चन यही है, इसकी एक्सटेंशन आप खेलें कि जो हमारी नई खेप आ रही है, जिसमें हमने सलमान आगा को देखा कि उनकी एक थोड़ी सी मेंटल टफनेस नजर आई, उन्होंने टफ टाइम दिया। आमिर जमाल ने देखा, हमने टफ टाइम दिया। और रिजवान हैज़ ऑलवेज बिन द फाइटर, वो हमेशा से कुछ ना कुछ करते हैं। साइम अयूब का मैं इतना नहीं कहूँगा, बिकॉज उनको लिटरली एक ही इनिंग्स खेली उन्होंने, पहले भी तो 0 पे आउट हो गए थे। बट what is it that we need to do to become more tough mentally? And secondly, do you think we are at least on a path to become mentally tough, or do we still have a long way to go? देखें इसके एक जहाँ तक बात रही आपकी आपके प्लेयर्स के मेंटल टफनेस की, देखें आप अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो देखें इंडिया ने पोस्ट 2000, आई बिलीव उनका जो लास्ट 2014 का जो टूर था, उसके बाद उन्होंने जितनी भी टीमें भेजी हैं इंडिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, उनका टॉप 6 कंसिस्टेंटली इन ऑस्ट्रेलिया गया है। पुजारा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, केएल राहुल was probably not there for the whole time, but उनका जो एक कोर है ना, they've never missed the tour of Australia, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि लास्ट 2019 का जो टूर हुआ था, उसमें शान मसूद और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा एंड शाहीन अफरीदी के अलावा ये 4 प्लेयर्स जो थे, जिनकी इतनी अपार्ट फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, none of these guys really had a really good tour of Australia. तो जब आप अभी अब इस टाइम पे जब आए आप, so you have Agha Salman playing his first time, Abdullah Shafiq playing for the first time, Saud Shakil playing for the first time. आपने आमिर जमाल का डेब्यू कराया, खुर्रम शहजाद का डेब्यू कराया, मीर हमजा का पहला पहला ओवरसीज टूर था। तो you had a really really raw team that really took the center stage in Australia. So But I sorry think Shayan, एक just you can help me understand this there. तो ठीक है, हमारा एक raw squad था, लेकिन did we have any other options other than these people? ये भी ऐड कर दीजिएगा प्लीज। again, I certainly think so. I certainly thought Asad Shafiq um, could have made his place in Australia. I certainly believe Sarfraz could have been utilized better now that he was in the squad. Um, Saud Shakil ka thoda sa either you could have fit in Sarfraz in either with place of Saud Shakil, या आप इमाम को बिठा के शान से ओपन कराते आप और सरफराज को आप इस तरह अकोमोडेट करते हैं। देखें, सरफराज अहमद का ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। आई बिलीव कि जो सिडनी में जो टेस्ट मैच हुआ था, आई बिलीव he would probably be a lot suited for those sort of conditions. But apart from that, I don't think there would have been anybody else that would have been suited for Australia. क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, जिनका जिनका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, नहीं इतना ही था ऑस्ट्रेलिया में। तो but coming back to your question, if you want to compare it to India, you have to understand कि भाई, they've been sending a very consistent team to South Africa, to Australia, and on top of that,
They have regular A tours to South Africa and to Australia and to England, and that's how they identify their bench strength. अगर आपके पास आपका कोई मेन प्लेयर इंजर्ड है, आउट ऑफ फॉर्म है, या उसकी नी लग रही है, बॉल मतलब रन्स नहीं लग रहे हैं उससे, तो दे हैव a pool of players who have been tried and tested in those conditions. Pakistan has not made an A tour to Australia in the last 15 years. South True, Africa maybe. but so are you saying that is the key behind mental toughness? Is that how their players become more mentally tough than our players? Yeah, of course. Why do you think our T20 team is so is really tough to compete with? हमारा Well, जो हमारी skills पे yes, but I guess the crux of my question is कि हमने T20 में भी बहुत crucial moment पे अपने हाथ पांव फुला के गिव अप किया है. तो मैं इंडिया से नेसेसरली कंपेयर नहीं कर रहा था, मैं एक बेंचमार्क बता रहा था कि कि उनके प्लेयर्स भी मेंटली टफ हैं. तो अगर खेल खेल के ही मेंटली टफ होना तो हमारे भी बहुत सारे प्लेयर्स जगह जगह खेल रहे हैं. हमारे बहुत सारे प्लेयर्स काउंटी जाके खेलते हैं. इमामुल हक ने कितनी काउंटी क्रिकेट खेली है. सो व्हाई हैजंट ही बिकम मेंटली टफ? सो इज देयर समथिंग एल्स दैट द बोर्ड शुड बी डूइंग? और बोर्ड को आप क्वेश्चन से निकाल भी दें, players themselves, how can they step up to make sure that they're more mentally tough to handle these conditions no matter where they play? आई थिंक मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ ये कि जहाँ मेंटल टफनेस आपकी बेसिकली हमारे बैटर्स का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि स्किल शायद होंगे हमारे बैटर्स के पास, मगर उनके जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं बहुत लिमिटेड है. ठीक है, आप सारे बैटर्स को उठा के देखें, ये लोग ज़्यादातर प्लेयर्स आपके डाउन द ग्राउंड खेलने वाले प्लेयर्स हैं. इनके पास ये लोग ना अटैकिंग शॉट्स इनके पास है ही नहीं. चाहे ये T20 खेलें, टेस्ट खेलें, वनडे खेलें. हमने ODI वर्ल्ड कप में भी देख लिया कि they only know two things. They only know two ways about their batting. Either they're gonna go and defend everything, or they just gonna slog out. ठीक है, उसके अलावा इनके पास इन बिटवीन कुछ भी नहीं है. आप अगर हम सब कहते हैं कि जी बाबर हमारा प्राइम बैटर है, सो बैट्स बेटर है. अगर आप उसके भी शॉट सिलेक्शन या उसके रेंज ऑफ शॉट देखेंगे ना, वो भी लिमिटेड है. ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो बाबर को अंदर आता हुआ बॉल जो तंग करता है, उसकी वजह ये है कि उसके बाद वो फ्लिक शॉट नहीं है उस तरह का. ही डजंट फील कंफर्टेबल प्लेइंग दैट फ्लिक शॉट. ठीक है, वो शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा पुल वुल मारने की ट्राई करता है, बट वो पुल में भी कंफर्टेबल नहीं होता. कट शॉट ठीक है, अगर उसको रूम में लेगा देन ही ट्राइज टू प्ले दैट कट शॉट, मगर उसके अलावा ही ऑलवेज ट्राई टू लुक एंड स्कोर डाउन द ग्राउंड. इमाम के पास ना कट शॉट है ना पुल शॉट है, राइट. इसी तरह आपने अब्दुल्ला शफीक के अगर आप डिसमिसल्स देखें तो वो आगे की बॉल को बहुत बाहर दी हुई बॉल को भी वो कवर ड्राइव मारने के चक्कर में या ड्राइव मारने के चक्कर में आउट हो रहा है. उसकी वजह वही है कि उनके पास वही स्कोरिंग शॉट्स हैं. अगर आपके पास लिमिटेड स्कोरिंग शॉट्स हैं तो आप कहाँ से जाके अगली टीम कोई पागल तो नहीं है, वो देख कर आ रही है, उनको नजर आ रहा है कि आप किस तरह के शॉट्स खेलने वाले हैं. वो एक आगे बॉल कराता है उनका बॉलर, आप जो है ना स्लिप पे कैच देकर आ जाते हो. तो जब तक आप अपने रेंज ऑफ शॉट्स नहीं बढ़ाएंगे, जब जब तक आपके पास स्कोरिंग एरियाज ज़्यादा नहीं आएंगे, तब तक आप जितना मर्जी आप स्किलफुल हो, आप जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते अगली टीम को. And Career, I think you hit the nail right on the head because मेरा essentially point यही था कि हम लोग आप जहाँ भी बैठ के कोई भी पॉडकास्ट सुने, किसी भी मीडिया उस पे आउटलेट पे आप देखें, इट्स सो इजी टू ब्लेम द बोर्ड कि बोर्ड ये नहीं करा, बोर्ड वो नहीं करा. बट माय पॉइंट वाज एग्जैक्टली दिस कि प्लेयर्स आल्सो नीड टू स्टेप अप. अगर प्लेयर अब जैसे हम क्लब क्रिकेट खेलते थे साथ, अगर हम नेट में जाके हर दफा 3-4 शॉट जो हमें अच्छे खेलने आते उसी की प्रैक्टिस करके वाह वाह करके आ जाएं, और हमें किसी ने उन 4 शॉट से हट के 5वीं 6वीं 7वीं शॉट के लिए बॉल करा दी, तो वी आर डन. एंड दैट इज एग्जैक्टली वी आर सेइंग. एंड आई बिलीव के बिकॉज हम अपने आप को इंडिविजुअली प्रिपेयर या इम्प्रूव नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग आवर मेंटल टफनेस. बिकॉज आप हमें जगह पे खिलाते रहे, बाबर 100 भी करेगा, अब्दुल्ला शफीक 50 भी करेगा, हर बंदा हंसी खुशी खेलेगा. जहां अपोजिशन आपको टेक्निकली पकड़ेगी वहां आप कायम है. और मैं एक्चुअली ये चीज़ आज सुबह ही सोचा था बिकॉज हम सबकी तरह जब सुबह उठ के नमाज के बाद सबसे पहला जो हमारा दूसरा फर्ज है वो इंस्टाग्राम वगैरह खोलना है. तो आप जब रील्स देखते हैं या आप लोगों की स्टोरीज देखते हैं ना, हमारे प्लेयर्स की, नसीम शाह फॉर एग्जांपल, कि उनकी किसी फैन ने स्केच बनाई हुई है तो वो बड़ा दिल बना के भेज रहे हैं शादाब खान को, कभी इधर से कॉन्ट्रैक्ट कपड़ों का, कभी इधर से. हाउ ऑफन डू वी सी दीज प्लेयर्स टू एक्चुअली पोस्ट समथिंग कि यार हाँ, आई एम इन द नेट्स, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, टुडे आई टुक टाइम आउट एंड आई एम स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम इन द नेट्स टू इम्प्रूव माई गेम. आपको याद होगा माइकल हसी का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने अपनी वाइफ का बताया हुआ था, कहते कि यार मेरी क्रिसमस डे था,
मैं अराउंड नून अपनी वाइफ को लेकर नेट में चला गया एंड आई वाज लाइक यू जस्ट कीप फीडिंग द बॉल्स इन द बॉलिंग मशीन एंड आई विल प्रैक्टिस एंड his wife was like I kept feeding the balls in the bowling machine for 2 hours on Christmas Day. This is the level of commitment. Regardless कि आप जितने मर्जी टूर्स करवा दें, आप कहीं भी भेज दें, I think we have to identify the problem and that is our players lack professionalism at the individual level. यार हम लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग भी काम वाम करते हैं, हमें पता है कि यार हम जब तक इंडिविजुअली एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं पुट करेंगे हम नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं कर सकते एंड दैट इज वेयर आई सी द प्रॉब्लम इज विद द टीम. डू यू गाइस एग्री? I wholeheartedly agree. देखिए एक और I just want to add one more thing. Um, and I just want to talk about South Shakil in general. South Shakil, what we noticed in the World Cup was that he struggled against the short ball. He was उसका उसका जो एक गेम था वो काफ़ी एक लिमिटेड, जैसे भैया ने भी बात की, काफ़ी एक लिमिटेड स्कोप में उसका एक उसका उसका क्रिकेटिंग गेम है कि उसको ड्राइव पे बॉलें अगर आएंगी तो वो ड्राइव खेलेगा, उसका पुल शॉट थोड़ा आता नहीं है, ही डजंट रियली हैव द स्किल्स टू गो डाउन द ग्राउंड एंड स्टफ लाइक दैट. अब अगर मैं कंपेयर करूं सऊद शकील को मतलब अजहर अली से, अजहर अली on his first tour to Australia, Azhar Ali also didn't really have a wide range of shots. उसको कोई स्कू शॉट नहीं मारना आता, बट उसकी जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी ना वो ये थी कि उसको वो ड्राइव से बहुत स्ट्रांग था, डाउन द ग्राउंड उसका स्ट्रेट बैट बहुत पक्का आता था. अब अपार्ट फ्रॉम रिजवान and maybe Shan Masood, I do not recall a single batsman that can drive the ball down the ground. I don't recall a single batting performance by Pakistan that एक apart from Rizwan and Shan Masood जिसने straight drive मारी हो चार चार runs पे. तो these are the kind of things कि आप you have to देखें, आप बबल में खेलें, you have to play within your comfort zone. आप comfort zone के बाहर नहीं जा सकते, but you also have to take the chance कि भाई आपने runs मारने हैं. And I think mental toughness is not just about skills. It's also about the fact कि यार अगर आपको दो बॉलें you have to anticipate how the bowler is going to set you up. अगर जैसे सऊद शकील की मैं प्राइम एग्जांपल देता हूँ, वो अभी SCG का टेस्ट काफ़ी मैं लाइव फॉलो कर रहा था, तो पैट कमिंस ने उसको शॉर्ट बॉल कराई, उसको यहाँ कॉलर बोन पे लगी, कहाँ लगी वो, उसके बाद से वो रफ अप हो गया. आई वॉज सिटिंग बाय द टीवी एंड मैंने कहा यार इसको ये एक बॉल आउटसाइड ऑफ फेंकेगा, ये निक कर आएगा. लिटरली लिटरली एग्जैक्टली यही हुआ. एंड आई एम सिटिंग हियर बाय द टीवी एंड दैट वाज जस्ट अ थॉट आई हैड कि यार ये एक बॉल निक होगी और ये मतलब एक बॉल बाहर पड़ेगी, ये निक करके चले जाएगा. I mean, these guys are international cricketers. These guys should have the anticipation कि यार एक बॉल मुझे लग चुकी है, ये आगे बॉल मुझे कराएगा, चाहेगा कि मैं ड्राइव खेलूं. These sort of anticipation is to me that's what mental toughness is कि यार आप Yeah, उनका गेम प्लान एंटिसिपेट करो. एब्सोल्युटली. एंड जैसे अक्सर बैटर्स की आप इंटरव्यूज वगैरह देखें तो वो लोग यही बात करते हैं कि यार जब हम जो हैं बेसिकली अब एक बॉलर बॉल करने आ रहा है, आपको नहीं पता उसने फुल करनी है, यॉर्कर फेंकना है, शॉर्ट बॉल करनी है, क्या करना है, बट फॉर एवरी सिंगल बॉल डिपेंडिंग ऑन द फील्ड यू हैव टू बी रेडी. आपके माइंड में ये सिनेरियोज चल रहे होने चाहिए यार, अच्छा अगर इसने मुझे यहाँ बॉल दी तो आई कैन पियर्स दिस कैप, आई कैन चैलेंज दिस फील्डर, ये वो. हमारे बैटर्स लगता है कि बहुत लेट रिएक्ट करते हैं. हमेशा बात होती है कि टैलेंट ओनली गेट्स सो फार. ठीक है, हमारी टीम में जैसे फेरियार ने भी बहुत दफ़ा हमारे सेशन में बात की कि यार हमारे हमारी टीम में टैलेंट बहुत आता है, लेकिन टैलेंट टीम में आपको ले तो आएगा, लेकिन अगर आपको उसको मेंटेन रखना है, आपने उस लेवल पे कम्पीट करना है, तो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एज वेल एंड दैट कैन ओनली हैपन एट द इंडिविजुअल लेवल. अगर आप हम एक दफ़ा बात कर रहे थे फील्डिंग प्लेसमेंट की, तो शहर आपने भी ये बात की थी, मेरी आपकी बात हो रही थी यार, एज अ बॉलर यू हैव टू नो वेयर योर फील्ड हैज़ टू बी. मतलब अभी जैसे हम सब देख रहे हैं कि शान मसूद की वाह वाह हो रही है यार, कप्तान नया आया है तो फील्ड प्लेसमेंट बहुत है. मतलब बॉलर तो सेम ही है ना. तो दैट इज अ बिग मिस्ट्री इन माय माइंड, बट द फील्ड प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द बॉलर. तो फिर यार इसमें भी आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या कप्तानी का जो चेंज हमने देखा है, did that really matter, and if it did, which I believe to an extent it did, what difference do you think it actually made?
आई मीन आई डोंट सी एनी डिफरेंस, क्योंकि अगर आप ये केस स्टडी बना रहे हैं या ये एग्जांपल ले रहे हैं कि जी कि उन्होंने 3 बंदे कवर पे खड़े करके स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया और हमने इसे पहले कभी देखा नहीं है, तो ये सॉरी टू से दिस इज नॉट समथिंग यू जज कैप्टनसी आउट ऑफ, ठीक है ना। ये आपके क्या क्रैश कैच ड्रॉप कैचेस कम हो गए, आपके बैटिंग कोलेप्सेस कम हो गए, आपने जो है वो आपने ये देखना शुरू किया है कि कौन सा प्लेयर किन कंडीशन में ज़्यादा सूटेबल है और उसको हॉर्सेस फॉर कोर्सेस खिलाना आपने डिसाइड किया नहीं किया ना। आपने पहले टेस्ट मैच में 2 ऑलराउंडर खिला दिए, इससे बड़ा ब्लंडर आपने क्या होगा। दीज आर द थिंग्स दैट मैटर्स एट द कैप्टनसी लेवल। सही है ना। आपको अगर आपको एक बॉलर जो है, अच्छा दूसरी बात ये है कि कैप्टनसी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर बॉलर्स, ठीक है। अगर आपके बॉलर्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं प्लान्स, तो देयर इज नथिंग द कैप्टन कैन डू अबाउट इट, ठीक है। तो दैट शोज के जब आपने एक्सपीरियंस बॉलर 4 डे बॉलर्स लेके गए हैं, मीर हमजा को आपने खिलाया, आपने हसन अली को खिलाया, ठीक है कि हसन अली को विकेट नहीं मिली, मगर आप उसकी बॉलिंग देखें सेशन बाय सेशन, वो उसने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है और बहुत चैनल बॉलिंग कराई है, ठीक है कि उसको विकेट उस तरह से नहीं मिली है। मैंने जितनी भी उसकी बॉलिंग लाइव फॉलो की है, ही वाज मेंटेनिंग वन एंड के जहाँ पे वो इतने आराम से रन लीक नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखेंगे जहाँ आमिर जमाल और हसन अली का जो थोड़ा सा मैं जो कंपैरिजन है वो यही है कि आमिर जमाल की इकोनॉमी अप है क्योंकि वो विकेट्स लेने गया, उसको मार पड़ी है मगर विकेट भी मिली है। ऑन दी अदर हैंड हसन अली को विकेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग करा रहा था, वो विकेट उस तरह से वो लेने नहीं गया विकेट, राइट। दैट तो द पॉइंट इज कि आप कैप्टनसी की जब आप बात करते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप 3-0 हारे, ठीक है ना। आपको स्लो ओवर रेट पे पॉइंट भी डिडक्ट हुए आपके, यप। आपने सीरीज भी हारे, आपने टेस्ट मैच भी कोई नहीं जीता, आपकी वही प्रॉब्लम नज़र आए, बैटिंग कोलैप्सेस, कैच ड्रॉप, फील्डिंग में मिसहैप्स नज़र आए, ठीक है। उसके बाद आप टेक्टिकल डिसीजन तो साइड में रखें ना अभी कि चलो वो तो बहुत ही हाई लेवल डिस्कशन है। जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई तो दैट मीन्स कि कैप्टनसी चेंज डिड नॉट मेक एनी एनी इफेक्ट ऑन द टीम, ठीक है ना। यही राइट। चीज़ हम वर्ल्ड कप में देखते आ रहे थे, जब उस वक़्त बाबर कैप्टन था, उससे पहले हमने ये चीज़ जो है वो अज़हर अली की कैप्टनसी में देखी थी। तो द पॉइंट इज़ कि आप जब तक जब आपकी टीम इम्प्रूव नहीं हो रही ना परफॉर्मेंस वाइज़, तो देयर इज़ नथिंग आई मीन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ यार ये बंदे ने फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी की जी, बॉलर के साथ मिलके हमने प्लान सेट किया और जी हमने उनको आउट कर दिया, तो जी वाह वाह क्या बॉल है, कैप्टनसी हो रही है, राइट। इस बिल्कुल। तरह तो आप किसी भी मोमेंट्स उठा निकाल सकते हैं दूसरों की कैप्टनसी में भी कि हाँ जी उन्होंने फलां बंदे को इस तरह आउट किया था, वो बेहतरीन कैप्टनसी थी। आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो वही सेम है एंड रिजल्ट, सही है। सही है। हाँ, इस लिहाज से देखा जाए, सिर्फ मैं एक चीज़ पर क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि उसकी कैप्टनसी में एक चीज़ ये देखने को ज़रूर मिली कि ही वाज वेरी इन्वॉल्व विद द प्लेयर्स, ठीक है। उसके अलावा वो जो बैटिंग भी जब उसने की है तो ही वाज नॉट एक जो हम एक टर्म सुनने को मिलते हैं ना जी, वो कैप्टनसी के एडेड प्रेशर होता है, राइट। वो चीज़ हमें देखने को उस तरह से नहीं मिली कि क्योंकि वो जिस तरह से पहले आउट होके जा रहा था वो अभी भी उसी तरह आउट होके जा रहा है। ठीक। वो पहले भी वो पहले भी जिस तरह से अग्रेसिव खेलने की कोशिश करता था और उसको उसके लगते भी थे मगर वो आउट भी हो जाता था उसी में, वो हमने अभी भी देखा, ठीक है। बिल्कुल। हमने बाबर की कैप्टनसी में भी देखा था कि उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे और इसके अभी 3 मैच सीरीज में ही सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो तो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें थोड़ी-सी कंसिस्टेंट थी, बट जोक्स अपार्ट मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस कैप्टेंसी ये चेंज से। हिंदी सच्ची बोल ली, और दूसरा ये कि टेस्ट तो हम हार गए, लेकिन शायद क्या हम दिल जीते लोगों के या नहीं? यार दिल तो हम हमेशा से जीतते आ रहे हैं, दिल ही तो जीतते हैं। दिल के अलावा हम्म। कुछ नहीं जीते आज तक। और दिल भी ना अब मुझे लगता है बट फोर्सफुली जीत रहे हैं। मतलब आप पीसीबी का, बट यार सॉरी, एक एक चीज, एक बात मैं कहूंगा, आप पीसीबी का इंस्टाग्राम पेज उठा के देख लें, कसम से गुस्से के अलावा कुछ नहीं आता। उनको शर्म के यार अलावा सब आप कुछ आ जाता है, हमें गुस्से के देखें अलावा कुछ नहीं आता। देखें आप ना देखें ये बात मैं ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, आई मीन सेम टॉपिक बट अ डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि मैं भी भैया से बात कर रहा था इन मामलों में, जैसे कि हमारे जो
Pakistani representatives हैं that has been commentating in this series, Waqar Yunus and Wasim Akram. Yeah, these what I really hoped कि यार I जो हमारे जो domestic players जो गए हैं उनको हमारे जो पाकिस्तानी commentators हैं they are able to explain कि यार who these guys are, what their game play is. एक तरीके से आप इनको इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि भाई ये सऊद शकील जो है ये क्लासिकल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, या आमिर जमाल है, ये इसका एक ये एफर्ट बॉलिंग डालता है। ठीक है, अब जैसे कि वसीम अकरम का कमेंट्री कर रहे थे, उनसे 2 टेस्ट हो गए, उनसे वो अब्दुल्ला शफीक को असद शफीक बोले जा रहे हैं। वो तो उनका तो पैदाइशी प्रॉब्लम है ना, वो पवेलियन में बैठ के भी हर नाम उन्होंने गलत बोलना है, और फिर जब लोग उनको करेक्ट करते तो फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बड़ा फारिग टाइम ने मेरी मिस्टेका कर देना। भाई तुसी मिस्टेक कर देते ऐसी कर देते। अब बात कर, दिस इज एम्बैरेसिंग राइट। दिस इज वेरी अच्छा। एक वन मोर थिंग, अब ऐसे कि इन्होंने थर्ड टेस्ट में साजिद खान को खिलाया। ठीक है, साजिद खान पहला कम बैक कर रहा है, ही इज मेकिंग हिज कम बैक टू द टेस्ट टीम, एंड उसकी बॉलिंग इज ऑर्डिनरी, मतलब जो वो उस वक्त करा रहा था ऑर्डिनरी बॉलिंग करा रहा था, एंड सलमान वाज फार मोर इम्पैक्टफुल। अब one thing I really like about Shan Masood captaincy in this tour was कि उसकी जो कैप्टनसी थी वो it didn't seem कि यार वो it did not look reactionary। अगर वो उसके बॉलर को 4 चौके पड़ रहे थे जो साजिद खान को पड़े थे, it didn't look like कि उसको कुछ मतलब he didn't care कि 4 चौके पड़ गए हैं, उसने साजिद खान से persist किया और साजिद खान ने विकेट ली बाद में। आप वसीम अकरम कमेंट्री पे कह रहे हैं कि साजिद खान को खामखा वो लेके if I was there I would have used Salman and all, like I just really don't understand कि यार ये जो हमारे जो पाकिस्तानी commentators जो चाहते हैं, I really don't think कि they know who their players are। अब हर्षा बोगले है, if he goes to commentate a game for India, and if there are Indian players who are not exposed to international cricket, वो उनको 100% इंट्रोड्यूस कराएगा कि भाई ये बंदा, इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी ये वीकनेसेस हैं, ये इस यहाँ पे फ्लरिश करेगा, यहाँ पे चैलेंजेस होंगे उसे। I mean, how you are sitting on not national television, but you're sitting on international telecast and you are criticizing your own player कि यार साजिद खान के पास is he's not being impactful, or within like an over or two उसने 2 विकेट ले ली। So these sort of things I feel like they also add to unnecessary criticism for Pakistan cricket, and I just wanted to let this out on नहीं for our आपने viewers कि यार आपने बिल्कुल ठीक काफी किया। काफी काफी हमारे एक्स प्लेयर्स हैं जिनको हमारे डोमेस्टिक खिलाड़ियों का आइडिया नहीं है। They don't know Yeah. who they are, they don't know what their strengths and weaknesses are। And ये लोग this is a trend जो हम बात कर रहे थे ना अभी, कि इंडिविजुअली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। यार आप कमेंट्री करने जा रहे हैं, अगर आपको फॉक्स क्रिकेट ने हायर किया तो फॉक्स क्रिकेट ने आपको सारा हिस्ट्री तो उठा के नहीं देनी है ना कि भाई ये सब कुछ है। यार आप इतना को टाइम लगता है कि आप क्रिकेट फॉर खोल के एक आइडिया ले लें। हम भी तो करते हैं पॉडकास्ट से पहले, राइट? जब हमने बात करनी थी प्लेयर्स के लिए, तो आप तो फिर लाइक यू सेड शैन के इंटरनेशनल लेवल पर कमेंट्री कर रहे हैं। आपको क्या मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट? तो वही बात है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे आपने वर्ड यूज किया, दे डोंट सीम इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी एफर्ट एट द इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि ब्लेम करना आसान है, क्रिटिसाइज करना आसान है, मेहनत करना मुश्किल है, तो वो नहीं करेंगे। वसीम अकरम, विद ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, अगर आपको इतना ख्याल है तो आप क्यों नहीं हेल्प आउट करते? कितने टैलेंटेड प्रोग्राम्स आपने किए, उधर आप फिर कहते हैं कि नहीं इट विल गिव मी प्रेशर। लोग बातें करते हैं, मतलब अभी तो बातें कर रहे हैं लोग। अभी वसीम अकरम का एक और स्टेटमेंट आया था कि if I was given a job, if I was Yeah. given the coaching job of coaching Pakistan या Australia, I would choose Australia because I would be able to do my job। भाई आपने कराची किंग्स से लेके आपने कराची किंग्स से लेकर क्या उखाड़ लिया? हाँ, असल में मसला कोच पता है थोड़ी क्या है है? वहाँ पे वो। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में इनको टैलेंट बना बनाए मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। यहाँ जब इनको सिखाना पड़ेगा ना शुरू से,
अब मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा, मेरे मुंह पे आ गया था ऑलमोस्ट, बट यू नो व्हाट आई मीन। नहीं तो वो जब भी तो जॉब नहीं ऑफर करते इनको। उनको पता है, दे नो। उन्होंने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्या किया इन्होंने, कराची किंग्स में क्या किया। सो या आपको अगर आपको याद होगा वकार यूनिस आई थिंक 2011 में या 2012 में ही अप्लाइड फॉर अ कोचिंग हेड कोच जॉब फॉर ऑस्ट्रेलिया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, बिकॉज रिजल्ट सामने थे आपके, तो पिछले 3-4 साल से वो कोचिंग कर रहे थे। और खैर अगेन लाइक शेयर आई वाज सेइंग इट वाज अ डिफरेंट वो। चले यू नो टू कंक्लूड आवर सेशन टुडे, लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट कि जो पॉजिटिव्स हमें देखने को मिले और क्या चीज़ जो प्रॉस्पेक्ट्स हमें बहुत अच्छे नजर आए। एंड आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि मुझे आगा सलमान की फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी लगी। वो बंदा फील्ड में हो, वो बैटिंग करो, बॉलिंग करो, आपको देख के अच्छा लगता है, मजा आता है। आमिर जमाल हैज दैट ऑरा, यू नो वी ऑल टॉक अबाउट कि कि हम बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, फिर हम उनको नीचे भी ले आते हैं, बट इट एटलीस्ट इट फेल्ट गुड, यू नो, वाचिंग दीज प्लेयर्स। रिजवान का ये है कि चलें, रिजवान वैसे फाइटर हैं, वो कभी कभार ड्रामे कर लेते हैं थोड़े बहुत, लेकिन एटलीस्ट आपको, मैं मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि व्हेन आई सी रिजवान बैटिंग वर्सेस व्हेन आई सी समबडी एल्स बैटिंग, एक कॉन्फिडेंस होता है आपको कि यार ये रिजवान है, कुछ ना कुछ बन जाएगा। बाकी होता है ना, मैच पे बैठा होता हूँ कि यार नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो 3 लोग थे, ये यू नो इट फेल्ट गुड वाचिंग देम प्ले। तो सर लेट मी कम टुवर्ड्स यू। आपको अगर कुछ प्लेयर्स या कुछ पॉजिटिव्स आपको नजर आए तो वो कौन थे और क्या थे? नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। जैसे आपने कहा ना कि सलमान अली आगा को देख के अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग लगा, रिजवान को देख के अच्छा लगा, आमिर जमाल को देख के अच्छा लगा, तो इनके अच्छे लगने की वजह यही थी ना कि देवर अटैकिंग, दे हैड अटैकिंग शॉट्स, वो अटैक कर रहे थे, वो काउंटर अटैक कर रहे थे, वो जाके वहां पे ठक्के नहीं लगा रहे थे, राइट। तो जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलोगे ऑब्वियसली यू विल लुक गुड। हमारा मसला वही है कि हमारे जो सारे ऊपर के जो बैटर हैं, आई थिंक शान मसूद को मैं शायद थोड़ा-सा एज दे देता हूँ कि ही या ट्राइड टू प्लेड सम शॉट्स। मगर उसके अलावा आपके बाकी जो बैटर्स थे वो दे वर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो सिर्फ यू नो वो उनको जो भी बॉडी से क्लोज बॉल आ रही थी दे वर स्टॉपिंग दैट बॉल। जहाँ थोड़ा-सा रूम मिला या थोड़ा-सा मुँह पे बॉल आया तो चलो उन्होंने शॉट मार के जी वो स्कोर कर लिया। अदरवाइज़ देयर वर नो स्ट्राइक रोटेशन हमने देखी। स्ट्राइक रोटेशन तो शायद हमने ऐसा लगता है हमारे बैटर्स को आती ही नहीं है। यही हाल हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा, यही हाल हमने टेस्ट सीरीज में देखा कि हमने स्ट्राइक रोटेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। वहां पे बस हमने खड़े होकर छक्के लगाने हैं, एक बॉल जो है ना वो प्लान करके उन्होंने आउट कर लिया, आप विकेट दे के बाहर चले जाओगे, अदरवाइज हमारे पास और कोई स्कोरिंग शॉट्स नहीं है। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन जो सलमान की बैटिंग थी, आमिर की बैटिंग थी, रिजवान की बैटिंग थी, कि उसमें दे वर प्लेइंग देयर शॉट्स रिगार्डलेस के कि यार कि उनके दिमाग में ये नज़र, हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ देखने से कि उनको लगा हो कि हाँ यार कि अगर मैं ये पुल मारूँगा तो आउट हो जाऊँगा। एक टाइम पे आमिर आमिर जब बैटिंग कर रहा था, वो उसके टाइम पे 5-5 फ़ील्डर उन्होंने बाउंड्री पे लिए बिल्कुल। हुए थे एंड ही वाज़ स्टिल ब्रेव इनफ टू प्ले दैट शॉट और वो या क्लियर कर रहा था बाउंड्री। दैट मीन्स कि उस ही वाज़ अप टू द चैलेंज, ठीक है। हाँ, राइट अगर आप उसकी जगह पे किसी और बैटर को भी रखें, दे विल नॉट टेक दैट चैलेंज, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी वो थॉट आ जाएगी यार कि मैं आउट हो जाऊँगा, राइट? राइट। तो वो इस तरह ये जो माइंडसेट है ना, ये जब तक आपका चेंज नहीं होगा, आपकी क्रिकेट कभी भी चेंज नहीं होगी। आप जितना मर्ज़ी बिल्कुल। पुश कर लेंगे, नहीं जी हम 4 के रन रेट पे खेलेंगे, साढ़े 4 के रन रेट पे खेलेंगे, भाई आप जितना मर्ज़ी जिस मर्ज़ी रन रेट पे खेल लें, अगर आप काउंटर अटैक करना नहीं सीखेंगे, आप अपने रेंज ऑफ शॉट्स नहीं बढ़ाएँगे, आप जब तक चैलेंज को टेक ऑन नहीं करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है। और यही यही मसला हमारे बैटर्स के साथ है, यही एक नेगेटिव हमारा रहा है ऑस्ट्रेलियन टूर पे, और यही हमारा पॉजिटिव है। जो इन पैरामीटर्स में खेलता है, चाहे वो बॉलिंग कराता है, बैटिंग करता है, वो अच्छा लगता है, वो स्टैंड आउट परफॉर्मर लगता है, और जो नहीं खेलता वो नहीं करता। तो ये जो है ना, इसकी वजह से हमें कुछ पॉजिटिव नज़र आए कि उनकी एक अटैकिंग अप्रोच थी, होपफुली वो कंटिन्यू करेंगे। सलमान अली आगा ने तो श्रीलंका में भी अच्छा खेला था, तो राइट। हमें नज़र आ रहा है कि ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट दे आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज। बस यही बिल्कुल। चीज़ हमें बाकी प्लेयर्स में ट्रांसफ़र करनी है, एंड देन वी विल बी गुड टू गो। दे जस्ट नीड टू बी ब्रेवर। हमने जब इंडिया के अगर आप टूर्स उठा के देखे जो इंडिया ने जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इफ आई वर टू पॉइंट वन थिंग
जो इंडिया ने डिफरेंटली की थी वो ये थी कि उन्होंने बेसिकली चैलेंज लिया। उन्होंने कहा व्हाट, इफ यू गाइस आर डूइंग वेल, लेट अस गिव यू सम कंपटीशन एज वेल। और ऑस्ट्रेलिया का हमेशा नोट किएगा, उनको जब पुश बैक मिलता है, जब काउंटर मिलता है ना, दे विल ऑलवेज क्रम्बल। यार वो इनविंसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको कोई कंपटीशन देता ही नहीं है। तो जब डेल स्टेन भी बॉलिंग करते थे, ही यूज्ड टू लुक इन देयर आईज एंड बी लाइक, व्हाट, आई विल चैलेंज यू, सेम थिंग, सो दैट्स एंड अगर आपने टेस्ट मैच में 5 फील्डेड बाउंड्री पे लिए हुए हैं ना, तो दैट मीन्स यू आर अंडर प्रेशर, बिकॉज देयर इज नो अदर वे यू कैन थिंक ऑफ टू गेट द बैटर आउट। और यही चीज़ थी कि हमारे उस टैक्टिक ने इनको बैकफुट पे लिया। एंड आई होप लाइक शरियार सेड कि दे कंटिन्यू दैट। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपको क्या पॉजिटिव लगा और क्या आप होप करते हैं कि वो चीज़ कंटिन्यू की जाए पाकिस्तान टीम में? यार मुझे तो ये पॉजिटिव लगा कि वी फाउंड ए फर्स्ट स्लिप फील्डर विद इन द शेप ऑफ आगा सलमान। या हमारा एक फर्स्ट स्लिप दैट का गाय कैन फील्ड रेगुलर एनीवेयर यार फील्डर वैसे। हमें मिल गया। या But I think the positives for me was एक शान मसूद का एक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से. Although I would have expected him to carry on with his form, but I'm glad कि उसने runs किए जितने भी थोड़े बहुत किए, and I'm happy कि शान मसूद का एक अच्छा start हुआ एक तरीके से, on a personal level, not on a team level. राइट। Although we would prefer कि यार वो अच्छा एक दो गेम जीत जाता जो जिस पोजीशंस पे थे हम लोग. Apart from that, मेरे लिहाज से क्या कहते हैं, रिजवान का एक, he was probably the highlight for me. Although I was not so much in favor क्योंकि मैं सरफराज का fan हूँ, but I really am really pleased to see. ओह, यू आर वन ऑफ दोज uh, पीपल, हाँ। Yeah, I am. I will take that in. But there's no shame in looking in the mirror and understanding that that was probably the best call to make at that time. Um, so his counter attacking innings was probably the difference in Sydney, and that was probably the highlight for me. Absolutely. And I think like the both of you said कि ये चीज़ें कंटिन्यू की जाएं तो होपफुली एक ट्रैजेक्टरी हमें मिल जाए जिसकी बेसिस पे हम एज ए टीम इम्प्रूव करें. इट्स अ प्रोसेस, लेट्स सी हाउ दिस प्रोसेस प्लेज आउट. वी बिन मुझे बस शान की एक कैप्टनसी डिसीजन पे कमेंट करना है, और आई थिंक दैट विल बी द एंडिंग पॉइंट फॉर आवर ज़रूर टुडे ज़रूर. सेशन. शान भाई ने सरफराज को बाउंसी पिच जो पर्थ की थी उस पे खिलाया, मगर सिडनी की जो लो बाउंस पिच थी उस पे बैठा दिया. हाँ, जहाँ पे उनको वो एक्चुअली सूट करती थी गेम उनकी. I was या saying that you could have utilized Sarfraz या for the Sydney आपने test. शुरू में कहा था शायद. Yeah. रिजवान जो बाउंस को ज्यादा अच्छा खेलता है वो पर्थ में हाँ, बाहर बैठा हुआ है, और जो लो बाउंस को ज्यादा अच्छा खेलता है जो कि सरफराज है वो तो सिडनी में देखने बाहर बार बैठा बार. हुआ है. ये हमारा हाँ, कैप्टनसी डिसीजन था बेहतरीन. आई Yeah, थिंक. one thing I want to add to that, ज़रूर. this is to address the power dynamics within Pakistan cricket. I don't think Ishan has the power to call the playing 11. I think he's the guy calling not calling the shots, but he's the guy managing the shots. वेल, जो वेलकम सही टू था तो पाकिस्तान बाबर था ना शायान. फिर. जो 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 सामने होता है वो कभी कॉल नहीं कर रहा होता. इट्स ऑलवेज द पीपल बिहाइंड द फ्रंट गाय. नहीं तो फिर इससे बेहतर तो बाबर था ना, एटलीस्ट हाँ उसके बारे में ये तो था ना कि ही वाज स्ट्रांग इनफ टू टेक दोस कॉल्स. तो हाँ. That's true. That's true. बट इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बिकॉज ये एक डिफरेंट डिस्कशन है. बट आई थिंक लाइक सरियार सेड इस पे एक दैट. अलग एपिसोड बन जाएगी. हाँ, like Sariar said, I think the point he made is perfect to end today's session with. But with that, thank you both of you, for today's discussion, and also to all of our viewers and listeners for tuning in. And like always, keep subscribing to our channel, keep commenting, keep sharing as well. Or inshallah, we'll be in front of you guys soon again. But up until then, this is all we have today, and we'll see you guys soon. Allah Hafiz.